भारत के प्रमुख राजवंश, संस्थापक और उस वंश के अंतिम शासक। साथियों, इतिहास के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे राजवंश, संस्थापक और उस वंश के अंतिम शासक। टोटल 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने लिया है जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। पेपर से पहले आपको आज का ही क्लास कंप्लीट देख लेना है ताकि आपके नंबर पक्के हो सके। ये क्वेश्चन साथियों एसएससी जीडी एग्जाम, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीएसएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, सभी प्रकार के स्टेट एग्जाम या सेंट्रल एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो आज के ये क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है ताकि इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन ना पूछा जाए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो देखते हैं क्वेश्चंस। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? केवल संस्थापक और अंतिम शासक को आज हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में। तो देखिए, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना, मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी पूछा जाएगा कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो स्थापना और संस्थापक सेम होता है। याद रखिए, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य। और देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ। याद रखना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा बिंबिसार। और साथियों, हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे अगर पूछे आपसे? तो याद रखना, हर्यक वंश के अंतिम शासक थे नागदासक। ठीक है, कौन थे? तो नागदासक। याद रखना। नेक्स्ट है, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो देखिए, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? याद रखना, पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो भाई गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो साथियों याद रखिएगा, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो जलालुद्दीन खिलजी। यह आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, जलालुद्दीन। नेक्स्ट है, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? ध्यान से देखिए, लोधी वंश का संस्थापक आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। और लोधी वंश के संस्थापक से ज्यादा परीक्षाओं में लोधी वंश का अंतिम शासक आपसे पूछा जाता है। तो याद रखना, लोधी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी, जिनको किसने हराया था? तो बाबर ने। कब? तो 1526 में, पानीपत की पहली लड़ाई में। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? याद रखना, बाबर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, बाबर। नेक्स्ट है, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो साथियों देखिएगा, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। साथियों, आप लोग क्लास को एक लाइक जरूर कर देना। और देखिए, आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना साथियों, क्योंकि क्लास आप शेयर करते हैं दूसरों का भला करते हैं, और जो दूसरों का भला करता है उसके साथ भी हमेशा भला होता है। आप में से अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिज्र खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? यानी खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की थी? तो करेक्ट आएगा सैयद वंश की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आएगा, सैयद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे या कौन था? तो देखिए, चोल वंश की स्थापना या चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयालय चोल ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा, 846 ईस्वी में इन्होंने चोल वंश की स्थापना की थी। आगे देखिए। नेक्स्ट है, बादामी के चालुक्य राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिए, बादामी या बातापी बोला जाता है इसको। तो बादामी के चालुक्य राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो पुलकेशिन प्रथम, द्वितीय नहीं, प्रथम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, पुलकेशिन प्रथम। याद रखिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन चैर राजवंश का अंतिम शासक था? चैर राजवंश का अंतिम शासक आपसे पूछा जा रहा है, जो कि कौन थे? तो राम वर्मा कुलशेखर इनका पूरा नाम था। याद रखिए, राम वर्मा कुलशेखर, जो कि चेर राजवंश के अंतिम शासक थे। देखिए, अगर आपसे चेर वंश का संस्थापक पूछे तो याद रखना, चेर वंश के संस्थापक कौन थे? तो उदयन जेरल अथान। ठीक है, उदयन जेरल अथान, जिन्होंने चेर वंश की स्थापना की थी। याद रखना। आगे देखिए, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो साथियों, सातवाहन राजवंश की स्थापना किसने की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिए, सिमुक ने। सिमुक या सिमुका इनको बोला जाता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सातवाहन राजवंश का अंतिम शासक था?
तो देखिए सातवाहन राजवंश का अंतिम शासक कौन था? याद रखिए करेक्ट आएगा श्री यज्ञ सतकर्णी। श्री यज्ञ सतकर्णी जो कि साथियों सातवाहन राजवंश के अंतिम शासक थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कण्व राजवंश के शासक कौन थे या संस्थापक कौन थे? तो भाई कण्व, देखिए कण्व राजवंश के संस्थापक थे वासुदेव या वसुदेव कण्व इनको बोला जाता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा शासक शुंग राजवंश का अंतिम राजा था? देखिए शुंग राजवंश का अंतिम शासक आपसे पूछा जा रहा है, जो कि कौन थे? तो याद रखिएगा सुधर्मन या सुशार्मन भी इनको बोला जाता है। सुशार्मन और सुधर्मन भी इनको बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों देखिए शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग ही था। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, शिशुनाग याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों देखिए ध्यान से, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद नंद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा, महापद नंद। और ये जो धनानंद दिख रहा है ना आपको, ये नंद वंश के अंतिम शासक थे। आगे देखिए नेक्स्ट है कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा कडफिसस। ठीक है, कुजुल कडफिसस जिन्होंने कुषाण वंश की स्थापना की थी। आगे देखिए अगला है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो करेक्ट आएगा श्रीगुप्त। याद रखिएगा गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों देखिए पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो नरवर्धन। याद रखिए नरवर्धन यहाँ करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नरवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है परवर्ती पांड्य वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों परवर्ती पांड्य वंश यहाँ पूछा है, तो ध्यान से देखने का, परवर्ती पांड्य वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिए करेक्ट आंसर आएगा नेडियोन। नेडियोन जिन्होंने परवर्ती पांड्य वंश की स्थापना की थी। आगे देखिए पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों देखिए पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। देखिए पल्लव वंश के संस्थापक आपके सिंह विष्णु जी थे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सिंह विष्णु जिन्होंने पल्लव वंश की स्थापना की थी। ठीक है, आगे देखिए राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, ये पूछा जा रहा है। तो साथियों याद रखना राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग। ठीक है, दंती दुर्ग ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखिए पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो भाई पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे। ऑप्शन नंबर सी गोपाल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास आपको करवा रहे हैं, बहुत ही कम समय में सारे क्वेश्चंस पढ़ लोगे। आगे देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो भाई गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, तो याद रखिएगा करेक्ट आएगा नागभट्ट। ऑप्शन नंबर ए नागभट्ट जिन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों देखिए सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सामंत सेन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, सामंत सेन याद रखना है। आगे देखिए चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो नन्नुक। इनको नन्नुक या चंद्रदेव के नाम से भी जाना जाता था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, नानुक, नन्नुक या चंद्रदेव, जो भी आपको ऑप्शन में दिखे वो आपको आंसर करना है साथियों। आगे देखिए अगला है गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो भाई गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, चंद्रदेव। आगे देखिए नेक्स्ट है परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो उपेंद्र। उपेंद्र या कृष्णराज के नाम से इनको जाना जाता था। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम जिन्होंने सोलंकी वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला है कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए कलचुरी वंश का संस्थापक आपसे पूछे तो कोक्कल आंसर करना है, कोक्कल। ठीक है, तो यहाँ कोक्कल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे? ध्यान से देखिए, अभी मैंने आपको बताया था शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो भाई यहाँ करेक्ट आंसर आएगा देवभूमि। देवभूमि या देवभूति के नाम से भी इनको जाना जाता था, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो ध्यान से देखिए गुलाम वंश के अंतिम शासक थे शमसुद्दीन केमुर्स। ठीक है, शमसुद्दीन केमुर्स जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की अंतिम शासक थे। वैसे गुलाम वंश का संस्थापक मैंने आपको बताया कुतुबुद्दीन ऐबक थे, और गुलाम वंश का अंतिम शासक पूछे तो शमसुद्दीन केमुर्स, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलजी वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो ध्यान से देखिए साथियों, खिलजी वंश के अंतिम शासक आपसे पूछे तो खुसरो खां याद रखना है, खुसरो खां जो कि खिलजी वंश के अंतिम शासक थे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कण्व वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो ध्यान से देखिएगा, कण्व वंश का अंतिम शासक आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, तो क्या आंसर करना है, याद रखना सुशर्मा। सुशर्मा जो थे ये कण्व वंश के अंतिम शासक थे, आपको याद रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो वह देखिए राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो कृष्ण तृतीया, कृष्ण तृतीया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पाल वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो साथियों देखना पाल वंश के अंतिम शासक कौन थे, याद रखिएगा गोविंद पाल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सेन वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो देखना सेन वंश के अंतिम शासक थे लक्ष्मण सेन, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मण सेन, याद रखिएगा। पल्लव वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो देखिए पल्लव वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो याद रखना अपराजित बर्मन, इनका पूरा नाम था ये अपराजित बर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है मुगल वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो देखिए मुगल वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सैयद वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो देखिए सैयद वंश के अंतिम शासक थे अलाउद्दीन आलम शाह, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चौहान वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो साथियों चौहान वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो देखिए करेक्ट आएगा पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो धनानंद करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। चोल वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो देखिएगा चोल वंश के अंतिम शासक थे राजेंद्र तृतीय, ठीक है ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र तृतीय, याद रखना है। आगे देखिए हुन वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो साथियों हुनों का अंतिम राजा या हुन वंश का अंतिम शासक कौन था। तो देखिए करेक्ट आएगा मिहिरगुल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो भाई गुप्त वंश के अंतिम शासक थे विष्णुगुप्त, करेक्ट है साथियों ऑप्शन नंबर सी विष्णुगुप्त। लोहार वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो याद रखिएगा लोहार वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो जयसिंह। और अगर आपसे लोहार वंश का संस्थापक पूछे तो याद रखना संग्राम राज, ठीक है। देखिए लोहार वंश के अंतिम शासक आपको याद रखना है जयसिंह, और लोहार वंश के अंतिम शासक कौन थे या प्रथम राजा कौन थे, तो संग्राम राज। देखिए संग्राम राज जिन्होंने लोहार वंश की जो है ना स्थापना की थी, और लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था, तो जयसिंह। आगे देखिए गुर्जर वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो याद रखिएगा गुर्जर वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो यशपाल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा यशपाल। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो देखिए शिशुनाग वंश के अंतिम शासक थे नंदीवर्धन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा नंदीवर्धन। अब एक टेस्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी इसी क्लास में मैंने आपको पढ़ाया कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे। अब कौन थे देखते हैं, किनको किनको याद है, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। और साथियों क्लास को एक लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा है। और चैनल के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, डेली करवा रहे हैं, आपको डेली क्लासेस देखना है तो क्लास को एक लाइक कर देना। अपने 5 दोस्तों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करना। आप में से कोई भी साथी अगर पहली बार आए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लेना, इससे हर क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। साथियों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।